हेलो भाइयों, मैं उन पवार। देख रहे हो बैकग्राउंड कितना तगड़ा है भाई। मैं फाइनली चढ़ चुका हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। भाई दुनिया डोल ली इस रोड पे। अभी लेटेस्ट सबसे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये रोड चल रहा था। ये पता नहीं जयपुर वयपुर मुंबई तक जा रहा है, मतलब नाम ही जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। अब जब मैंने फोर्ड रैप्टर बनवाई है अपनी एंडेवर को, भाई इसमें इतना पैसा लगाया है, भाइयों की यही डिमांड। अरुण भाई कोई ट्रिप मार लो यार, बहुत मंदे टाइम से मैंने कोई सीरीज ही नहीं डाली भाई, मैं कहीं ट्रिप व्रिप पे ही नहीं गया। क्यों? वो थी स्कॉर्पियो एन, उससे मैं झिक गया यार। उससे मैंने नेपाल की ट्रिप मार ली, स्पीति की ट्रिप मार ली, चंडीगढ़ से तो मैं लेके आया था और पता नहीं कितनी उससे ट्रिप हो गई लिटिल लिटिल। तो मेरे को एक नई गाड़ी की तलाश थी। तो एंड जब ये पूरी तरीके से रेडी हुई है ना, अब भाई मेरा मन करा कि अब तो घूम के आना ही है। और भाई सड़े हुए टायरों के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बिल्कुल टायर अब भी एलॉय वही घिसे हुए हैं। मेरे को कन्फ्यूजन समझ ही नहीं आ रही भाई, क्या डलवाऊँ क्या नहीं डलवाऊँ। तो मैंने सोचा चलो इनको ही लेके चलते हैं। तो भाई बहुत रिस्क सा ले रहा हूँ यार, मुझे बहुत डर सा लगता है भाई इन टायरों के साथ चलाने में ना, क्योंकि घिसे पड़े हैं, इनकी रबड़ वबड़ वही पड़ी है। लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ। बहुत लंबी ट्रिप पे जा रहा हूँ भाई, आपको मजा आएगा। और इस बार आप देखते होंगे मैं हर बार भाई कई बंदों को लेकर ठूस के चलता हूँ अपनी गाड़ी को, कि अपने यार दोस्तों को ले। लेकिन इस बार मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कुछ नया, कुछ समथिंग लिटिल लिटिल न्यू भाई। तो मैं अकेला सोलो ट्रिप पे निकल रहा हूँ इस बार फोर्ड रैप्टर को लेके। मैं चाहता तो भाई रेल से भी जा सकता था यार, ये रोड इतना शानदार बनाया है ना, इसके नीचे रेल जा रही है खामा खा। ये देखो मेरे पीछे ब्रिज सा, ये क्या लोहा सा पोत रखा है यहाँ पे सरकार ने। इसका कोई पर्पज़ नहीं है, खामा का डिज़ाइन के लिए हम जैसे तो कोई दो चार भाई जो ब्लॉगर या यूट्यूबर टाइप होते हैं वो दिखा सके हैं उनकी वीडियो। ओ कितनी तेज जारी कंपास, अरे भैया मंदी चला ले करो, कचना धरो। पर वही है भाई की नए टायर होंगे। देख डिजायर भाई इस रोड पे बहुत तेज चलती हैं, तो मैं भी आज एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ क्या है इस रोड पे। खाली पड़ा रहता है, देखो कितनी लेन है इस पे, 1 2 3 4 लेन ये, और एक 5वीं जहाँ पे हमारा जैसा कोई यूट्यूबर डोल रहा होगा इधर उधर ऐसे फोन को लेके, तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे कुछ शॉर्ट वोट भी ले सकता है। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बार अकेला ट्रेवल करने के लिए, कि कैसी होती है अकेली ट्रेवलिंग, सोलो ट्रेवलिंग होती कैसी है, मैंने आज तक करी नहीं है। सो लेट्स गो। ये जो बाकी गाड़ियाँ जा रही है इनकी तरह ही मैं भी उड़ता हुआ जाता हूँ अपनी फोर्ड रैप्टर को लेके। और भगवान से दुआ है, भगवान टायरों का कुछ ना हो, बाकी तो सब ओट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। और मैं आपको सारी अपनी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ इस रैप्टर के साथ, कैसी कैपेबल गाड़ी है। और मैं इसको बहुत लंबा स्ट्रेच घुमाने वाला हूँ भाई। डेस्टिनेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे को आज में ट्रेवल करना है 246 किलोमीटर 341। मैंने अपना सौदा धर लिया है, एक बैग लेके जा रहा हूँ भाई सिंगल। भाइयों को भरोसा तो होगा नहीं, मेरी बात पे भरोसा तो आजकल कम करते हैं। मैं भाइयों को दिखाई देता हूँ, इसमें ये फीचर बहुत गजब है। जैसे ही ये खटका दबाया भाई, जैसे रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं ना, अरे ये पहले इसमें अनलॉक करनी पड़ती है, ये बेइज्जती करवा देती है कई बार। तो भाई बहुत तगड़ी हवाबाजी होती है। वो सोच रहे यार कौन सी तगड़ी सी गाड़ी ले गए, खुलता और आधे टाइम पता नहीं खुलता ही नहीं है। कोई बात नहीं। और हाँ आज समझ आ गया, ये जब ड्राइव पे रहता है तब नहीं खुलता, ये पार्क में करना पड़ता है तब खुलता है। हाँ कभी कोई देखो ये सिस्टम है भाई इसका, आज समझ आ गया मेरे को। तो ये मैंने खोला तो आपको दिखेगा भाई, इसमें ये मेरी चप्पल धरी है और मेरा एक थैला धरा है मात्र, ठीक है जी। और आप देखो कि पूरी गाड़ी खाली है हमारी। तो अकेली ट्रिप का भी मज़ा लेके देखते हैं। बहुत भाई जाते रहते हैं तो मैंने सोचा लेट्स हम भी जाते हैं। जाट की नंबर प्लेट में ऐसी टक रखी है भाई, मैं इनको लगाता नहीं हूँ, ये बस ऐसी है टाइम पास। और इस ट्रिप के द्वारा मेरा थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा भाई इस गाड़ी को लेकर। मैंने अभी तक पर्टिकुलर कोई ड्राइविंग रिव्यू वगैरह ऐसा इस टाइप ऐसा कुछ डाला नहीं है। पहला टोल हमारा आ गया है यहाँ पे। यार क्या बनाया है, ये रोड बनाया है क्या रोग बनाया है। और भाई ये टोल भी देखो भाई कितने बड़े बड़े से हैं यार, यहाँ पे ये कितनी सारी लाइंस हैं। तो अपना पहला टोल सरकार को देते भाई। जब इतने अच्छे ये लोग रोड बना रहे हैं तो हम ऐसे रोडों पे देने में स्वाद भी आता है टोल। अब वो जैसे राजस्थान में भाई ऐसे छोटे छोटे रोडों का भी वो टोल काटते हैं, उन पे थोड़ा गुस्सा सा आता है यार। ये है रोड तो भाई देखिए पैसा लगाए हो भाई, बहुत मोटो अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया हमारे लिए। बेटा तुम घूमो फिरो ऐश करो, जिंदगी की मौज लो यार। पता ही नहीं चलता स्पीड का क्या है क्या नहीं। और ये चालान काटने के लिए कैमरे से लगा रखे हैं हमारी स्पीड ट्रैक करने। भाई इस पे कसम से पता ही नहीं चलता गाड़ी कब कब में भाई 130 40 50 चढ़ जा रही है। ये इंडिया जैसी गाड़ियों का फील ही नहीं होता। अब इसमें भाई बंदों का कसूर कम होता है, पर भाई थोड़ा सेफ्टी से चलाया करें। एक्सप्रेस वे पे बहुत इस वाले रोड पे ना, अब देख रहे हो कितना चौड़ा है कितना बड़ा है, इस पे बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं क्रूज पे डाल देता हूँ, क्यों मेरे को 240 किलोमीटर चलते रहना है, तो उसको मैं सेट कर देता हूँ। या कि शायद 120 लिमिट है। देखो इन्होंने भी लिख रखा है स्पीड थ्रिल्स
बट किल्स। ये भाई हमारे घर से मुंबई 1204 किलोमीटर चलेंगे कभी यहाँ से मुंबई पर। यार रोड पे बोर हो जाएगा यार, समझिए। अभी तो वैसे भाई इन एक्सप्रेस वे पे ना एक दिक्कत और रहती है यार, ये गाड़ी माइलेज के मामले में तो पता नहीं बहुत ऐसी ही है यार। इसमें कितना ही तेल भरवा लो, अभी ये 7500 रुपये फुल करवाई, फिर से देखना 238 किलोमीटर की रेंज बता रही है। इस रोड पे भीड़ ना, इस पे बहुत भीड़ है। जिन कहाँ से काफी लो तो छोटो है। एडमिल भाई आ गए क्या? अब देखो भाई मेरे को ना रॉन्ग यू टर्न लेना पड़ रहा है, रॉन्ग साइड, क्योंकि मैंने एकदम ये बोर्ड देखा और फिर मैंने एकदम दिमाग लड़ाया कि यार इससे बात तो मैं राजस्थान में एंटर कर जाऊंगा। और बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब पेट्रोल डीजल में ना राजस्थान सरकार हर चीज पर टैक्स इतना ज्यादा लेती है। तो मैंने सोचा भैया टंकी यहीं से फुल करवा लूं। चलो ये तो बढ़िया सुविधा दे रखी है इन्होंने, कम से कम लिख तो रखा है 18 रुपए सस्ता पेट्रोल है और 4 रुपए सस्ता डीजल है। और भाई इस पे कितनी भीड़, और मैं ही समझदार नहीं हूँ, कितने लोग समझदार हैं। अरे यार कितनी भीड़ है यार, अब पेट्रोल पंप पे हद है यार। यहाँ भाई ट्रक वाले ज्यादा डलवाते क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत आ जाती है ना, कई लीटर इनमें तो आ जाता। और ओ यहाँ डोमिनोज का कर, डोमिनोज भी मतलब कितना वो है, कहाँ इसको लोकेशन पे ट्रक खड़े करने पड़ रहे हैं। डलवा ले रहा हूँ भाई, यहाँ फुली करवा ले रहा हूँ, वहाँ पे तो महंगा है पता नहीं कितना है। हाँ तो अपना 90.27 क्या फायदा है खामा खा लुटने का। ये इसके अंदर 40% फ्यूल पड़ा हो तो बस 4000 रुपये का आएगा। तो प्रभु तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं बारिश और छाया। भाई इतनी जोर से बारिश होने लगी, तेल डलवाते। अब यहाँ पे मैं वो दिखाऊंगा एक सेकंड ना कि भैया ये कितनी चलेगी। फुल टंकी में 574 किलोमीटर चलती है बस फोर्ड एंडेवर। अब माइलेज आप इसी साइड लगा लो, इसकी क्या है यार, मतलब 7200-7300 रुपए के तेल में अगर फुल टंकी हो 7200-7300 की होती है, उसमें 574 किलोमीटर। कहाँ का न्याय है ये फोर्ड भाई। लिटिल बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग जिससे कहते हैं, मजा आ रहा है यार। मुंबई है 1147। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे जैसा आदमी होगा MH04 इसका RJ02 अलवर का RJ01 RTO कोड लिख के मजा सा बैठा दिया यार, मस्त है यार। मेरे को अच्छा मतलब मुझे भी ऐसे RTO कोड का बहुत शौक सा है, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी पे भी भाई HR30 लिखवा रखा है। नहीं तो मैं भी पलवल लिखवा सकता था, इसलिए बस थोड़ी सी दिक्कत गाड़ी में मुझे ना वो HR वाली वो लगती है भाई, मुझे वो वाली फील चाहिए। हरियाणा नंबर गाड़ी लेके छोरा दिल्ली के मारे, ऐसे वो गाना है ना तगड़ा सा, या फिर वो वाला भी कि भाई तेरी दिल्ली वाली सखिया भी हो रही से फ्लैट गाड़ी यहाँ पे लिखा है 4 देख के, वो चीज़ मिसिंग है बस मेरी गाड़ी में। बाकी तो भाई इसमें 1% कोई कमी नहीं। अगर अच्छा नंबर होता ना, कोई भाई दिलवा सके, किसी की कुछ मतलब ऐसे नॉलेज हो, जैक जुगाड़ हो, तो भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा मैं अगर इसमें अच्छा नंबर लग जाए। पैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लग जाने दो, रजिस्ट्रेशन के जो भी लगेंगे मतलब 1 नंबरी में वो लग जाए तो, पर अच्छा नंबर मिल जाए कैसे भी करके तो मज़ा सा बैठ जाएगा। और भाई इस एक्सप्रेस वे की इतनी अच्छी बात बताऊं भाई, जो ये ऐसे डोलते रहते ना NHAI वाले भाई, अभी आए सर क्या हुआ, मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ है, कह रहे तो सर यहाँ पे अलाउड नहीं है इस हाईवे पे खड़ा होना ना, ऐसे रुक नहीं सकते। भाई मेरे को तो बड़ा अच्छा सा लगा यार ये चीज़ देख के यार, बढ़िया है यार, सर्विस इतनी अच्छी, रियली नाइस। नितिन गडकरी जी, BJP सरकार, आई लव यू। भाई फिलहाल मुझे खतरनाक चीज़ दिखी है, ये देखो मुंबई कितनी दूर है भाई। जो भाई बहुत ज़्यादा जुड़ रहे होंगे ना, दिल के करीब होंगे मंदे टाइम से, उनको पता होगा 1144 हमारा कितना गहरा नाता है भाई। वाह यार ये देख के बड़ा मजा सा आ गया। अरे ऐसे रुकता रहा मैं हर उस पे, हर बोर्ड पे, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। अब ना रुकूंगा, अब बता रहा हूँ, अब कतई ना रुकूंगा। बारिश हर चीज में रुक तो जा रहा हूँ यार, अब नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। वो दोबारा आके टोके इससे पहले बेइज्जती करवाने से अच्छा निकल जाता हूँ डी पे डाल के। मौसम देख रहे हो, आर यू लुकिंग एट द वेदर भाई। ऐसे वेदर के लिए मैं ना, मतलब यार जो होता है ना एक फेवरेट वेदर किसी का, मेरा ये है भाई। और ऐसे मौसम में रोड ट्रिप हो जाए सोलो, और इतने प्यारे प्यारे स्पीकर हों, और ऐसे ही मतलब गाड़ी और इंडोवर जैसी पैनोरामिक सनरूफ के साथ, सपना सा पूरा लगता है भाई। और क्या चाहिए एक मिडिल क्लास आदमी को, टंकी फुल हो, बढ़िया तगड़ी गाड़ी हो 4x4 ऑटोमेटिक, भाई कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ से अब हमको लेना है कट भाई, मेरे को ये देख रहे हो आप, यहाँ से मुझे कट लेना पड़ेगा। बहुत सफ़र हो लिया इस वाले रोड पे, मज़ा आ गया यार। तो अभी आप समझ गए होंगे भाइयों मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब ये मेरी ट्रिप का एक पार्ट है, हिस्सा है जस्ट। मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बस स्टे लूँगा, क्योंकि 7 बज गए ना, और मेरे को
और भी जाना है एक अच्छी जगह कल, तो यहाँ पे टोल देते हैं। कितना बनता है यार हमारा, पहले फास्ट टाइम रिचार्ज तो कर लूँ। कितना में कभी बेचती है जब फास्ट टैग में यार, यू टेंशन रहे मो। तो चलो देखते हैं भाई, मेरे टोल में ना 400 रुपये पड़े हैं टोटल। तो 400 इसका या कितना है देखते हैं एक बार निकल के। एक बार इसमें गया मतलब खुल गया भाई, मतलब 400 रुपये है। 400 रुपये से अंडर ही है इसका टोल। हमारे वहां से चढ़ेगा कोई सोहना गुड़गांव के वहां से, तो 400 रुपये एग्जैक्ट में भी मैसेज आएगा, देख के बताता हूँ। अभी पता नहीं कौन सा रोड लग गया छोटू सा, इस पे तो भीड़ बहुत चल रही है यार। भाई मैंने बोला था ना मेरी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी। भाई इसका टोल है 200 किलोमीटर का 415 रुपये। मेरे में तो थे ही कुल 400 रुपये। अच्छा वो 15 वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काटे होंगे इन्होंने। हाँ अब समझ गया मैं। ये वही है, रोड बनाए जा रहे हैं लेकिन टोल टैक्सों से कमा के अपना वो करते रहते हैं। बंदा हर जगह टैक्स देता है यार, हर जगह। पेट्रोल में, डीजल में, आरसी पे, इंश्योरेंस में, सर्विस करवाने जाओगे तब भी, तेल लेने जाओगे तब भी, गाड़ी चलाने के अलग, चालान कट गया वो अलग, कोई गलती से आपने बेल्ट नहीं लगाई या कोई 120 से 121 भी हो गई उसका ऑनलाइन चालान अलग। भाई ये जयपुर का ट्रैफिक तो दिल्ली को भी फेल कर रहा है। 22 किलोमीटर के 50 मिनट। मैं तो बहुत बुरा फंस गया यार, पूरा जयपुर के भीतर से लेके जा रहा है यार। इतना गंदा ट्रैफिक, रेड लाइट में तो बाहर कर आ जाओ। तो भाई दिल्ली जो जयपुर से पुराना वाला रोड है ना, उस पे से आ जाओ यार। ये तो उल्टी साइड से लेके आता है, पीछे की साइड से। बात वही बराबर पड़ गई। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे टाइम बच गया, लेकिन यहाँ से इतना ही लग गया। क्या फायदा रहा यार इतना बढ़िया करने का। भाई जैसे तैसे जयपुर के ट्रैफिक को क्लियर करके होटल में आ गया भाई अपने। फटाफट से चेक इन कर लेता हूँ। 401 मिल गया। देखता हूँ कैसा है। रिजेंटा किया भाई मैंने, थोड़ी वीआईपी सी फील ले ली जाए यार। और तो क्या जिंदगी में। ये कैसा रूम है मेरा। अच्छा ठीक है यार। ये क्या है, अच्छा ओके। तो इसमें ये क्या लॉजिक हुआ इसमें यहाँ पे कांच देने का और यहाँ अच्छा यहाँ अपने लत्ते वत्ते धर लो। और यू अपना व्यू हो गया जयपुर का। अभी तो क्या ही दिखेगा आपको, तो सुबह दिखाऊंगा। भाई थक गया यार, क्या बताऊँ। मैं बैग वैग को यहाँ पे रखता हूँ और कुछ करता हूँ खाने के लिए ऑर्डर। वैसे यहाँ कुछ है ये ठंडा वंडा करने का फ्रिज। पेप्सी मैंने ली थी रास्ते में, इसको रख देता हूँ भाई, बेस्ट है। यहाँ पे देखो भाई कितना कुछ ऑर्डर करके खाऊंगा, मजा बैठ जाएगा। आ जाओ मेरे साथ खा लो। ये पता नहीं कौन सा फोर्ट है यार। चलो भाई मैं तो चला सोने। अब भाइयों को कल बताता हूँ आखिरकार मैं जा कहाँ रहा हूँ रैप्टर लेके। लंबा ही निकल रहा हूँ भाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों।